प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रथ यात्रा नहीं मनाई गई, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश जारी है। इसको लेकर रथ यात्रा के मौके पर किसी मंदिर या मठ से रथ यात्रा नहीं निकाली गई है। बहुत ही सादगी के साथ मंदिरों एवं मठों में भगवान राम की पूजा बड़े ही सादगी के साथ की गई। लोग अपने घरों में भगवान राम की पूजा अर्चना किए। इसी कड़ी में गया के भी कई मंदिरों और मठों में भगवान राम की रथ यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को लेकर रथ यात्रा का आदेश जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया। ऐसा ही गया के जीबी रोड स्थित गौड़िया मठ में भी भगवान राम की पूजा बड़े ही सादगी तरीके से की गई। मंदिर में उपस्थित भगवान राम के भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना किया। इस मौके पर सभी मंदिरों एवं मठों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। छत्तीस में स्थापना किया गया है। सरस्वती गोस्वामी बरबाद जगह प्रतिष्ठा किया हुआ मंदिर है। जब से मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है हर साल रथ यात्रा निकालता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन परमिशन नहीं दे, बोला कि परमिशन नहीं देंगे रथ निकालने के लिए, मंदिर का अंदर ही पूजा करते हैं। इसलिए मंदिर का अंदर ही सारे भक्त लोग सुबह रहे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ, मंदिर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं। जो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती हुआ, फिर मंदिर परिक्रमा, फिर भगवान का भजन कीर्तन, फिर भगवान का श्रृंगार हुआ, नया ड्रेस बनाया गया, फिर पंचामृतन अभिषेक हुआ, फिर भोग लगाया, फिर आरती हुआ, फिर शाम को मंदिर बंद कर दिया था दोपहर में, फिर शाम को 3 बजे मंदिर खुला है। अभी सब भक्त लोग मंदिर में ही आ रहा है, इस सब परमिशन नहीं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, इस सब पहली बार उत्साह है। रथ निकालने में जितना भक्त लोग आता है, हजारों संख्या में भक्त आता है, उतना भक्त भी नहीं है और उत्साह भी थोड़ा कम है। रथ यात्रा में रथ के ऊपर भगवान का दर्शन करने में जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद तो उत्साह मन में तो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान का ऐसा कभी नहीं होगा, फिर से नहीं होना चाहिए। तो भगवान का रथ भी भगवान का सेवा पूजा बंद हो जाएगा। अवर प्रादेशिक नियोजनालय गया के तत्वाधान में अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन गया के केंदुई स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में आयोजित किया गया। नियोजन कैंप में जिले के प्रतिष्ठित बिल्डर्स ने 80 रिक्तियां अधिसूचित की थी। इस रोजगार कैंप में लगभग 200 श्रमिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज की। वास्तु विहार टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेक्टर प्राइवेट लिमिटेड गया के द्वारा 39, बिल्डर मोहम्मद शब्बीर के द्वारा 9 और बिल्डर श्री रमाकांत के द्वारा 16 मजदूरों का चयन किया गया। शेष का चयन कार्यस्थल पर कार्य अनुभव और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। टेक्सटाइल्स पावरलूम सेक्टर में कार्य करने की इच्छा रखने वाले अन्य राज्यों से लौटे मजदूर 24 जून को मानपुर, पटवाटोली, दुर्गा स्थान गया में आयोजित रोजगार कैंप में उपस्थित होकर रोजगार पा सकते हैं। वहीं 25 जून को कृष्णा टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टेलीकॉलर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 325 रिक्तियों के लिए रोजगार शिविर का आयोजन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र गया में किया जाएगा। इस शिविर के सफल आयोजन में प्रशिक्षु आईएएस सौरभ सुमन, डीआरसीसी प्रबंधक राजीव रंजन, कन्या सांख्यिकी सहायक अजय कुमार की सराहनीय भूमिका रही। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 80 यहाँ के बिल्डर्स के द्वारा रिक्तियाँ अधिसूचित की गई थी और करीब 200 प्रवासी मजदूर यहाँ पे थे। और उसके अगेंस्ट में अभी तक हम लोगों ने 61 लोगों का चयन किया है और बाकी का लिस्ट बना हुआ है, उनका इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जो प्रवासी मजदूर हैं उनको हम लोग ज़िला में ही रोज़गार प्रदान करें। कि आज का जो रोज़गार था ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही है, राजमिस्त्री, हेल्पर और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन फील्ड के ही रोज़गार प्रदान किए जा रहे हैं। ये आज के लिए है और भी अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको चिन्हित कर रहे हैं। जैसे परसों यहीं पे जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में ही टेलीकॉलर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 325 रिक्तियाँ हैं। तो उस दिन भी प्रवासी मजदूर जो लोग इससे योग्यता रखते हैं उसमें भाग लेकर अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। उनको सोचता है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और उनको कॉल भी किया जाता है कि जितने लोग यहाँ पे लिस्टेड थे ब्लॉक में
क्वारंटाइन सेंटर पे, वो सूची हमारे पास है। उनको हम लोग कॉलिंग भी कराते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी। मुंबई में काम करते थे, गाड़ी चलाते थे फोर व्हीलर। उसके बाद देखा है क्वारंटाइन में फ़ोन आया कि आप चले जाइए गया बाईपास के आगे इसी जगह आए हैं। हमको ड्राइविंग लाइन जानते हैं, ड्राइविंग में भरे थे, हमने भी ड्राइविंग लाइन का भरा हुआ है। देखिए यहाँ क्या हुआ घर में अगर हिसाब से अगर रोजगार सही हमको हिसाब मुनासिब के हिसाब से मिलेगा तो करेंगे, अगर कम होगा तो फिर कैसे करेंगे। वो तो मान रहे हैं सही, लेकिन अपना भी तो हिसाब से होना चाहिए। पारिवारिक आदमी कि हमको इसमें पोषाक पड़ेगा या क्यों पड़ेगा, हमारी अपने पेट नहीं है ना, 5 परिवार हम लेके चल रहे हैं, इसमें सभी का अगर होता है तो। जदयू पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सबल पंचायत के सक्रिय बूथ जीतो चुनाव अभियान के तहत मानपुर प्रखंड के पटवा टोली में पंचायत स्तरीय बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव की बैठक मानपुर प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता चंदन कुमार सिंह उपस्थित हुए। मौके पर चंदन कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का समुचित विकास किया जा रहा है। सरकार के कार्यों को गांव भ्रमण कर लोगों को इससे अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको जन जन तक कार्यकर्ता जाकर पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को यह बताया जाए कि अभी वर्तमान की सरकार और बीते 15 वर्ष पहले की सरकार के कार्य क्या थे। इस मौके पर मानपुर प्रखंड के सभी वार्ड के अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव के अलावा कई जदयू नेता उपस्थित हुए। जनता दल यू का सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत बूथ जीतो चुनाव जीतो कार्यक्रम 22 से 30 तारीख तक पूरे राज्य में आहूत की गई और उसी के तहत आज गया जिला के मानपुर प्रखंड के हमारे वार्ड में पटवा टोली में आज ये कार्यक्रम आयोजित है और यहाँ पे सभी बूथ अध्यक्ष और सचिव जो भी 7 वार्ड के हैं सभी लोग आए हैं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं और हमारा कार्यक्रम है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाना और इसी के तहत ये सिर्फ संगठन की बैठक है और इसमें कार्यक्रम को आहूत किया गया है कि जन जन तक हमारे नेता के किए गए कार्यों को पहुँचाएँ और लोगों को बताएँ कि 15 वर्ष जो आदरणीय नेता ने काम किया है और उसमें जो राज्य का विकास हुआ है वो किस तरह से विकास हुआ है। नहीं तो आप पीछे 15 वर्ष को देखें कि 15 वर्ष में पति पत्नी के सरकार में किस तरह से कार्य को किया गया था। ये आकलन जनता को करना है और इसी के बारे में हम लोग यहाँ बताने आए हैं और सभी बूथ को हम लोग अपने पार्टी के लोगों को सशक्त करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।